नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक यमन से एक ऐसी खबर आई है जो बेहद सनसनीखेज खबर है और इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। देखिए, ये दावा किया गया है बहुत बड़ा कि यमन में हूती विद्रोहियों के पास केमिकल वेपन्स आ चुके हैं। ऐसे हथियार आ चुके हैं जो पूरे इजराइल में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। और केमिकल वेपन्स को लेकर ये जो बड़ा दावा किया गया है, ये दावा किया गया है जो यमन की गवर्नमेंट है। देखिए, यमन में एक तरफ तो हूतीस की गवर्नमेंट है, हूती की सरकार है, और दूसरी सरकार है जिसको अमेरिका मान्यता देता है, यमन की गवर्नमेंट जो कहते हैं, जो कि हूतीस के अगेंस्ट है। उनके सूचना मंत्री हैं मोअम्मर एरियानी सूचना मंत्री जो हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हमले हूतीस की तरफ से किए जा रहे हैं इजराइल में, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, हमने देखा 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। 3 तारीख से 5 सितंबर के बीच में 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई। अब जो सूचना मंत्री हैं मोअम्मर एरियानी, इनका जो कहना है, यह सब कुछ अकेले हूतियों के बूते पर नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे ईरान का सीधा समर्थन है। एरियानी का दावा है कि ईरानी विशेषज्ञ यमन में हूतियों को तकनीकी मदद दे रहे हैं और केमिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉइजनस केमिकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा किया है इन्होंने। देखिए, ये साथ ही में ये भी बात सामने आई है कि हाल ही दिनों में ये दावा किया जा रहा है मोहम्मद एरियानी की तरफ से कि हाल ही के दिनों में कई सारी पॉइजनस गैसेस जो हैं वो और केमिकल्स जो हैं वो ईरान ने हूतीस की मदद के लिए दिए हैं। देखिए, ये जो दावा है एरियानी का, ये दावा अगर सच साबित हुआ तो इसका मतलब है इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और देखिए, इतना ही नहीं, एरियानी का ये भी कहना है कि ये जो केमिकल वेपन्स हूती के पास आए हैं, इन्होंने इसे बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन पर फिट करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमने अभी जो हाल ही में देखा कि जो जुल्फिकार और पैलेस्टाइन 2 मिसाइल्स जो दागी गई इजराइल के ऊपर, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए थे जिससे इजराइल में बड़ी तबाही मच सकती है। और उसके बाद अभी उसी बात से ही इजराइल की सेना ये समझ नहीं पाई कि कैसे इतनी आधुनिक मिसाइलें जो हैं वो यमन के पास, हूतीस के पास आई हैं। कहा गया कि ईरान जो है वो हूतीस की मदद के लिए खड़ा हो गया, जिस तरह से हमले हुए इजराइल की तरफ से। देखिए, जो दावा सूचना मंत्री मोहम्मद एरियानी ने किया है, इनका कहना ऐसा है कि जो ये कई सारे केमिकल वेपन्स हैं, ये हूतीज ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन पर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जो जहरीले हथियार हैं हूतीज के, ये बड़ी तबाही मचा सकते हैं, खास तौर पर इजराइल में। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि कई सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो यमन में हूतीज ने स्टैब्लिश कर ली है, जहां पे एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है इजराइल के साथ, और बड़े केमिकल वेपन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस तरह के दावे किए गए हैं। अब देखिए, इसमें हमने देखा था कि 2014 में जब गृह युद्ध शुरू हुआ यमन में, उसके बाद से हूती सेनाओं ने जो है कई सारे हथियारों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, एडवांस ड्रोन सिस्टम्स, ये सब यमन में जो है वो हूतीज बना रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी में, डिज़ाइन को लेकर ईरान जो है वो हूतीज की मदद कर रहा है। देखिए, दावा ये भी किया जा रहा है कि हूतीज ने यमन में कई सारे सीक्रेट लैब्स बना रखे हैं जहां पे हथियार बनाए जा रहे हैं, एडवांस जो है मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, और इसमें मदद कर रहा है ईरान के कई सारे एक्सपर्ट्स हूती के मदद के लिए यमन में मौजूद हैं, जो इन फैक्ट्रीज में मौजूद हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में, ड्रोन्स बनाने में मदद कर रहे हैं यमन की। देखिए, हाल ही में हमने देखा जिस तरह से हमले हुए इजराइल के, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि हूती और इजराइल के बीच में एक ऑल आउट वॉर अब शुरू हो चुका है। बड़ी जंग शुरू होने वाली है और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि यमन और इजराइल के बीच में एक आर पार की जंग हो जाए। ऐसे हालात में हूतीज तेजी से अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, और कई सारी चीज़ें हैं जैसे ड्रोन है, जेट प्रपल्शन सिस्टम है, हाईट्रेक कंट्रोल डिवाइस है। आप देखिए, 2000 किलोमीटर से मिसाइल फायर होती है, वो इजराइल पर गिर रही है, तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिर रही है।
रही है और ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। जिस एक्यूरेसी के साथ यमन ये मिसाइल्स फायर कर रहा है उसके लिए गाइडेड सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमने देखा जिस तरह की मिसाइल्स ईरान ने यूज़ की थी इसराइल के खिलाफ, अब ऐसी ही मिसाइल से जो है वो यमन हमले कर रहा है और वो बहुत ही सटीक हमले हो रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तक हमने देखा था इसके पहले कि यमन से जो मिसाइल्स आती थी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स आती थी, कई सारी मिसाइल्स को अमेरिका इसराइल जो है उसको रोक देता था, थार्ड रोक देता था, एरो या फिर आयरन डोम रोक दे रहा था। लेकिन अब इसराइल के ये डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहे हैं यमन की मिसाइल्स के सामने और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है ईरान का समर्थन। ईरान जो है वो पूरी मजबूती के साथ हुतीस के साथ खड़ा हुआ है और अब ये जो खबरें आई हैं सामने कि केमिकल वेपन्स को लेके कि हुतीस ने अपने मिसाइल्स पे खतरनाक जहरीले हथियार लगाने शुरू कर दिए हैं, गैसेस का इस्तेमाल हो सकता है, इससे अगर ऐसा कोई हमला इसराइल पर होता है तो ये इसराइल में बड़ी तबाही मचा सकता है, बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये वाकई अमेरिका के लिए के साथ साथ इसराइल की फोर्सेस के लिए भी एक बहुत परेशान करने वाली खबर है। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि हुतीस ने ये अनाउंसमेंट कर रखा है कि गजा में जब तक इसराइल का ऑपरेशन नहीं रुकेगा, जब तक गजा में जेनोसाइड जो हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक हमले जारी रहेंगे। इन सूरत में ये दावे अगर सच साबित होते हैं तो आने वाले दिनों में हुतीज इसराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं और इलाके में एक बड़ी अगर जंग हो सकती है तो उसमें इसराइल के लिए वैसे ही खतरा खड़ा हो सकता है जैसा कि ईरान की मिसाइलों से देखा गया था। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।